तो हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। बड़ा रुचिकर श्लोक है। इसको आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। माइक पे बोलिए मेरे पीछे। मया ततमिदं सर्वं मया ततदिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न चाहं तेषु स्थितः। मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न चाहं तेषु स्थितः। मया तत्तम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति मतलब निराकार भाव से। मैं इस पूरे जगत में व्याप्त हूं लेकिन अव्यक्त मतलब दिखता नहीं हूं। मूर्ति मतलब हूं तो सब जगह व्याप्त, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता हूं। मत स्थानी सर्वभूतानी, सभी जीव सभी कुछ जो है वह मुझ में ही स्थित हैं। न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो कुछ विरोधाभास लग रहा है। पहली लाइन में बोल रहे हैं मैं सब जगह व्याप्त हूं, फिर बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझ में व्याप्त है, फिर कह रहे हैं मैं नहीं हूं। तो एक अजीब सी बात है ना। और आप कहेंगे भगवान सीधे सीधे तरीके से क्यों नहीं बोल सकते? भगवान को सीधे तरह से बोलना अच्छा ही नहीं लगता है। कहते हैं मुझको परोक्ष बड़ा पसंद है। वैसे परोक्ष नहीं बोल रहे हैं, ये तो सीधा ही बोल रहे हैं। जो स्थिति है उसको बोल रहे हैं, हमको विरोध लग रहा है। तो इसका विरोध जो है उसको अभी टीका में क्लियर किया जाएगा। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। गीताभूषण टीका। भगवान अब अपने अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं जो उनके प्रति भक्ति को उद्दीपित करता है। आपको याद हो तो ये विषय था, एक विषय ये भी था कि भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन इस प्रकार से करेंगे ताकि उनकी उनकी भक्ति करने का मन हमारा करे। अरे इतने महान व्यक्ति हैं तो क्यों ना इनकी भक्ति की जाए। ठीक, ये कारण है। इस जगत का पालन और नियमन करने के लिए मैं उस स्वरूप में प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हूं जिसे भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब हर जगह भगवान व्याप्त हैं। हर वस्तु का पालन और नियमन, नियमन का मतलब होता है कंट्रोल, भगवान कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता किस प्रकार से कर रहे हैं। पेड़ उगता हुआ दिखता है कि नहीं, पानी खींच रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है हो कैसे रहा है। और ये कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से हमको नहीं दिखता है। ये भगवान बात बोल रहा है। और यद्यपि मैं सब वस्तुओं में हूं और उनका पालन और नियमन कर रहा हूं, फिर भी उसी समय सभी सराचर प्राणी मुझ में नहीं है, मुझ में ही हैं, सॉरी। जैसे हम लोग इस रूम में हैं कि नहीं, लेकिन रूम हमारे अंदर है। ये बात भौतिक रूप की हो सकती है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे जीवों में मैं व्याप्त हूं और वो सारे जीव मुझे मेरे अंदर है, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं। इसका अर्थ क्या है जरा देखिए। इसका अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व मुझ पर ही निर्भर करता है और मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात मैं उन पर निर्भर नहीं करता हूं। अब स्पष्ट आ गया अर्थ? आपको भगवान ऐसा क्यों नहीं बोल दिए सीधे पहले? लेकिन भगवान ऐसा बोल देंगे तो फिर आचार्यों की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर अपने से समझेंगे तो कहेंगे क्या भगवान घुमा फिरा के बोल रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ गया स्पष्ट स्पष्ट अर्थ। हम सबका अस्तित्व किस पे निर्भर है? भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान का अस्तित्व हम पर निर्भर करता है? नहीं। इसीलिए उनको स्वराट कहा जाता है। स्वराट मतलब जिनकी सत्ता किसी और की सत्ता पे आधारित नहीं है। जैसे आप कहाँ खड़े हैं? पृथ्वी पे। अब पृथ्वी कहाँ पे खड़ी है? भगवान के आकाश पे कह सकते हैं, आकाश या अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष कहाँ पे स्थित है? भौतिक प्रकृति में। भौतिक प्रकृति किसकी है? भगवान पे। भगवान किसके ऊपर है? किसी के ऊपर नहीं। अब समझ में आ गया? तो यानी कि हर व्यक्ति यहाँ पे किसी ना किसी के ऊपर आधारित है, लेकिन भगवान किसी पे भी आधारित नहीं है, ये समझना चाहिए। उनके अस्तित्व, उनकी सत्ता किसी की सत्ता पे भी आश्रित नहीं होती। अब समझ में आ गया? ठीक है। कहने का अर्थ यह है, फोन कहाँ है? कि मैं अपने फोन में देखना पड़ेगा ना। कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं प्रवचन कर रहा हूं
तो मैं कुछ सोच रहा हूं तभी तो बोल पा रहा हूं। कई बार मैंने इस उदाहरण को दिया है। अब मैं जो सोच रहा हूं और जो बोल रहा हूं उसके लिए मैं किस पे आश्रित हूं? भगवान के ऊपर। क्योंकि जैसे मैं सोच रहा हूं वो शब्द वाणी के रूप में कैसे बाहर आ रहा है ये मुझको नहीं पता है। मेक सेंस? बहुत फास्ट हो रहा है ना सब कुछ। मैं कुछ सोच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं। बिना सोचे तो नहीं बोल रहा। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही है? ये हमें से किसी को नहीं पता। जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। अच्छा, सबको एक बार एक ही समान रूप से समझ में आ रहा है? तो इसके पीछे कोई है ना बीच में जो सबको अलग अलग तरह से समझावट दे रहा है? कौन है वो? भगवान। बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं, और फिर बुद्धि का मतलब जो शास्त्र सुनेंगे तो समझ में आने लगता है, हाँ भाई एक ही बराबर तरीके से तो नहीं समझ रहे। आज सुबह एक बात आ रही थी कि कुछ बात आई थी कि उसका उत्तर कहीं से आया, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का कोई उत्तर नहीं था। तो कोई भक्त बोला और उसको ये समझ में आ रहा है पॉजिटिव एनर्जी। तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक इंग्लिश में कहावत है, बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। हम दोनों लोग गीता पढ़ मतलब गीता पढ़ रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं। तुम काला पढ़ रहे हो, मैं सफेद पढ़ रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि जैसे इस आप टेक्स्ट को देखेंगे तो उसमें सफेद भी है और काला भी है। तो ये कहने का अर्थ है कि तुम कुछ अर्थ ले रहे हो, मैं कुछ और अलग अर्थ ले रहा हूँ। इसलिए अर्थ हमको क्या लेना चाहिए जो आचार्य गुण ने दिया, तब हम समझ पाएंगे। नहीं तो हर व्यक्ति अपने मन से सोचेगा इस प्रकार से। जैसे आपको याद हो हम लोग बात कर रहे थे कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो सब कुछ अव्यक्त में प्रवेश कर जाता है। तो एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी मुझको तो लगता है कि अव्यक्त मतलब निराकार। मैंने कहा आपके लगने का क्या मतलब, क्या वैल्यू है? जब आचार्य गण बता रहे हैं उसको, अव्यक्त का अर्थ यह है कि गर्भोदकाशय विष्णु में प्रवेश करते तो स्वीकार करना चाहिए। वह स्थिति भी तो आपको व्यक्त नहीं है ना, गर्भोदकाशय विष्णु भी तो दिख तो न रहे हैं। तो आप ये कैसे कैसे कह सकते हो कि अव्यक्त जो है वो निराकार है? तो आप समझ रहे हैं स्पेक्यूलेशन इसी तरह से जाती है, और वो हो सकता है बिल्कुल गलत हो। होता है कि नहीं? इस जगत में भी हम किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में पूरी गलत स्पेक्यूलेशन कर लेते हैं कि नहीं? तो भगवान के बारे में गलत स्पेक्यूलेशन मतलब मनोधर्म कर लेना कौन सा आश्चर्य की बात है? इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। तो क्या अर्थ हम समझ रहे हैं? भगवान की सत्ता किसी पे निर्भर नहीं करती और हम सबकी सत्ता उन पर निर्भर करती है। ठीक? हम सबकी सत्ता उन पर निर्भर करती है, इसका मतलब है कि हम सब में उनमें हैं, और भगवान की सत्ता हम पर निर्भर नहीं करती है, इस प्रकार से वो हम में नहीं है और वो सब कुछ हम उन पे हैं। मैंने इसीलिए श्लोक आज के लिए छोड़ दिए थे कि इसमें थोड़ा सा जो प्रोसेसर है वो घूमने लगता है, क्या बात कर रहे हैं नहीं है, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, हम भगवान पे निर्भर हैं लेकिन भगवान हम पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये बात बोलिए। कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने स्वांश अर्थात परमात्मा जो इस ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूं और इसका नियमन और पालन करता हूं। अर्थात परमात्मा के रूप में भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। परमात्मा दिखते हैं आपको? नहीं दिखते हैं। जब तक हृदय शुद्ध नहीं भगवान को नहीं देख सकते। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। अपना हाथ आगे कीजिए अपने चेहरे के सामने और हाथ को देखिए, कीजिए एक बार। अब एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आप अपने आंखों से अपने हाथ को देख रहे हैं कि नहीं? लोग सोच रहे हैं कि हाथ में कुछ दिखाऊंगा मैं सिंपल बात है। क्या आपका हाथ आपकी आंखों को देख रहा है? बस यही बोलना चाह रहा हूं। नीचे कर लीजिए लोग अपना वो देखने लग गए, रेखा देखने लग गए कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रहा था, सिंपल सा, जिन आखन सब देखिए आखन देखन कोई। बहुत सुंदर उदाहरण है। आंखें हमारे हाथ और पांव को देख रही हैं लेकिन हाथ और पांव आंख को नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से परमात्मा सभी को डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन जीव परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। बहुत सुंदर ये उदाहरण दिया जाता है। इसी प्रकार से इसी संबंध में श्रुति में कहा गया है, यह पृथिव्याम तिष्ठत, वह पृथ्वी में स्थित है। बृहद अरण्यक उपनिषद। वह मतलब भगवान। भगवान बाद में कहेंगे कि विष्टभ्याहम इदम कृष्णम, भगवद गीता 10.42, अर्थात मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। अब दिक्कत यह है कि जब भी हम व्याप्त की धारणा करेंगे, धारणा मतलब कंसेप्शन, तो तुरंत निराकार लगा देंगे उसके ऊपर, तुरंत निराकार लगा देंगे। जैसे कि सूर्य की रोशनी सब जगह व्याप्त है तो फिर वह निराकार हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान सब जगह व्याप्त है मतलब
अपने रूप को छोड़ देते। ये गलत धारणा है। भगवान परमात्मा के रूप में घट घट वासी हैं, हर कण में रहने वाले हैं, लेकिन उनका रूप फिर भी रहता है। ठीक है। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज ही मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहा था, तो वो बता रहे, उसमें बताते हैं जहां भी चैतन्य महाप्रभु देखते उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। सुना है ना आपने? हर जगह देखेंगे उन्हें भगवान की स्मृति होती है, भगवान की स्मरण होता है, भगवान की शक्तियों को हुए देखते हैं। अभी बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, कोई भक्त पाइप पे भी बोलेंगे। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ठीक है। अतः श्री कृष्ण नामादि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। स्वयमेव स्फुरत्यतः। इसको 2-3 बार हम बोलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। स्वयमेव स्फुरत्यतः। अतः श्री कृष्ण नामादि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै अयम् इन्द्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। स्वयमेव स्फुरत्यतः। तो भगवान की जो महिमा है, श्री कृष्ण नाम आदि, नाम मतलब भगवान का नाम, आदि का मतलब रूप गुण लीला इत्यादि, उनकी दिव्यता को न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, उनकी जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो दूषित इंद्रियां हैं, अविद्या से दूषित हैं, वह नहीं ग्रहण कर पाती, पकड़ नहीं सकती हैं उनको। लेकिन सेवोन्मुखे ही जीवादौ, जैसे ही जीव इच्छा करता है कि मेरी जीभ पे भगवान का नाम आए, तो भगवान अपनी शक्ति से स्वयमेव स्फुरतः, स्वयं ही स्फुरित हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कृष्णा, आप बोलिए एक बार कृष्णा, कृष्णा, तो आपको लगेगा अरे तो मैंने कृष्ण बोल दिया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्ण नाम को हमारी जीभ नहीं पकड़ सकती है, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारी जीभ पे कृष्ण नाम आए, तो वह आता है भगवान की कृपा से। समझ में आ रहा है? अपनी अपनी शक्ति से। अन्यथा अगर हम चाहें, भगवान अगर चाह लें, वैसे भगवान इस प्रकार से चाहते नहीं है, तो हम कृष्ण नाम बोल भी नहीं सकते, राम नाम बोल भी नहीं सकते। कितना अजीब सी बात लग रही है ना, ऐसे क्या कृष्ण नाम बोलने में क्या दिक्कत? लेकिन ये भगवान का नाम जो है पूरी तरह स्पिरिचुअल है। एक और अर्थ है इसका, कि जैसे हम लोग सेवा भावना से युक्त होकर के हरि नाम जप करते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जीवादव, जीव से प्रारंभ होकर, आदि समझते, आदि मतलब शुरुआत, आदव मतलब जीव को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला की देवता हमको समझ में आने लगती है। यह भी एक अर्थ है। समझ में आ रहा है? अगर हम प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का नाम जप करें, अगर एक शब्द एक बड़े अच्छे तरीके से भक्त बोलते हैं, अगर हम ये ध्यान रखें कि मुंह से बाहर क्या जा रहा है और मुंह के अंदर क्या जा रहा है इतना ध्यान रखें। समझ में आया? मुंह से बाहर क्या जा रहा है और मुंह के अंदर क्या जा रहा है, मतलब प्रसाद क्या जा रहा है अंदर और मुंह से बाहर क्या जा रहा है, भगवान की वाणी, मतलब भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, तब फिर भगवान धीरे धीरे अपने ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। यह भी एक अर्थ है इसका, हमें समझना चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति प्रजल्प करता रहेगा या बाहर की जलेबियां खाता रहेगा इधर उधर, तो उसकी चेतना दूषित रहेगी और वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। ठीक है। प्रभुपाद जी से कहते हैं, इसीलिए भगवान को बुद्धि से नहीं जीभ से समझा जाता है। यहाँ पे सब कुछ हम बुद्धि से समझते हैं, लेकिन भगवान को हम कैसे समझते हैं? जीभ से, क्योंकि भगवान बुद्धि के भी परे हैं। अगर बुद्धि से समझना होता तो जितने साइंटिस्ट थे वो तो समझ लेना चाहिए ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। मैं अभी छोटा सा क्लिप देख रहा था, हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मोहन रूपा प्रभु, उनसे एक व्यक्ति बोला ईश्वर कोई और है और भगवान कोई और है ऐसे झगड़ा कर रहा है उनसे वो, और ईश्वर निराकार है इत्यादि। तो
और सारे लोग उस पर हंस रहे हैं, सारे लोग उस पर हंस रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। उसे लग रहा है कि प्रभु जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, और जबकि प्रभु जी बिल्कुल, और मुझे इतनी हंसी आ रही, प्रभु जी मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, और वो सोचता है कि उस लोग उसको ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। तो जस्ट कंप्लीट, और बाद में वो ऐसा बोल भी रहा है कि मैं मानता हूं, तुम्हारे मानने की क्या वैल्यू है। तो हम तब देखते हैं कि हाँ, जब तक कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप ना करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण ना करे, उसे भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि भगवान की सेवा सेवा भावना हो, तब वह समझ पाएगा। नहीं तो बुद्धि, और उसका कारण है भगवान ही बुद्धि नहीं देंगे उसको समझने की। जैसे आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो प्रेम से भजन करता है तो भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा वह उनके पास आ जाए, है कि नहीं। ददामी बुद्धि योगम तम। और जो भगवान से विमुख रहना चाहता है, भगवान उसको ददामी बुद्धि बुद्धि नहीं होता, ददामी कुबुद्धि, मतलब उनको भी ऐसी बुद्धि देते हैं जो इस प्रकार सोचते हैं नहीं, कृष्ण भगवान नहीं है, और इसी वजह से वो संसार चक्र में फंसे रहेंगे। ये बात अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं। पिछली बार में पढ़ा था ना, अभी हमने कल ही पढ़ा था, अश्रद्धा, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती है, मृत्यु संसार वर्तमानी, बार बार संसार में पड़े रहते हैं, और आगे भी फिर इस प्रकार से बोलेंगे अवजानंती माम मूढ़ा से। तो जो व्यक्ति नाम जप करता है, मुझे अब समझ में आता है, सर हमारे बोला करते थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। हम लोग इसी प्रकार से रिपीट करते थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, जब हृदय शुद्ध होगा तो ये बातें समझ में आएगी। अब आसान लगता होगा समझना। यस, भगवान कौन पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा था, आप पढ़िए, आप में से कोई भक्त पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, देखिए श्लोक मेरे मन से निकल गया, एकदम श्लोक मेरे मन में था। हाँ, या चलिए पढ़िए, अब याद नहीं आ रहा, पढ़िए पढ़िए। हाँ, याद आ गया। देखिए कौन कृष्ण इज गिविंग, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा वस पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। नहीं, आपने नहीं बताया, आपको याद नहीं कि आपने बताया नहीं ठीक है, हमको याद है कि आपको, आप जो भी श्लोक बोलते हैं हम सब याद कर लेते हैं, आपको कभी नहीं बताया श्लोक। श्लोक बहुत सुंदर है, श्लोक क्या बताया, इसे पूरी क्लास दी है। तो श्लोक ये है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान है। जितनी मात्रा में आत्मा मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध हो जाती है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो, परिमार्जन, मार्जन समझते, सफाई, परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा, किसके द्वारा, मेरी पुण्य गाथा के द्वारा, भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा जितना आत्मा शुद्ध होती है, जैसे हम भगवान की बात सुन रहे हैं, तो मत पुण्य का था श्रवणाभिधान है, श्रवण के द्वारा वह शुद्ध हुआ है। तो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात, वह वस्तु की सूक्ष्मता को समझता है, समझ पा रहा है किस प्रकार से भगवान जगत को नियामत कर रहे हैं और सब जगह हैं, और साथ साथ सूक्ष्म का अर्थ ये भी है, भगवान के माधुर्य को समझ पाता है, नाम मधुर है, कथा मधुर है, वो समझ पाता है। जिस प्रकार से चक्षुर यथैवान जैसे संप्रयुक्तम, आंखें जो खराब होती हैं उसमें हम कुछ दवा डालते हैं तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे आ जाती है और हम देख पाते हैं, वस्तु में पहले से ही है, हम देखने की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है। और आप जानते हो कि जब दवा होती है वो धीरे धीरे कार्य करती है, धीरे धीरे करके हमारी आंखें जो पहले एकदम धूमिल धूमिल दिखाई पड़ रहा होता है, अब धीरे धीरे ठीक ठीक दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार से बार बार नाम श्रवण, बार बार कथा श्रवण के द्वारा हमारी चेतना शुद्ध होती है, तब हम समझ पाते हैं सारी बातों को। समझ में आया, स्वयमेव स्फुरत्यतः, जैसे कि वही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, स्वयमेव ही आंखों से दिखने लग जाता है, जैसे जैसे आंख ठीक होती जाती है वैसे वैसे दिखने लग जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान की सेवा करें, सेवा का मतलब श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा, और प्रमुख है श्रवण कीर्तन। यस, जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। प्रभुपाद जी ने समुचित क्यों बोला, समुचित इसलिए बोला, इसका अर्थ ये है कि गुरु के, प्रामाणिक वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की जाए, अपने तरह से करेंगे तो फिर ये लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति को मैंने बोला आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, तो उसने कहा नहीं हम ये नहीं मानेंगे, हम क्यों अपने मन से मंत्र बनाएंगे, कृष्णा 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 ऐसे करके। मैंने कहा चलो, मैंने कहा भगवान का नाम ले लो ठीक है, लेकिन फिर हमारा मन उकता गया, हम नहीं कर रहे। तो आप देखिए कि हम अपने मंत्र से, अपने मन से मंत्र नहीं बना सकते,
मनगढ़ंत तरीके से करेंगे तो लाभ तो कुछ हो सकता है, लेकिन वह लाभ नहीं होगा जो प्रामाणिक तरीके से गुरु के मार्गदर्शन में किया जाए। मेक सेंस? आप में से कोई बीमार होता है, जब दवा लेते हैं तो पूछते हैं ना डॉक्टर साहब से दवा कैसे लेनी है, जरूरी है कि नहीं? उसी प्रकार से लेना जाना चाहिए। यस। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, होम्योपैथिक दवा आपको बोलेंगे 10 ड्रॉप, तो आप कहेंगे 10 ड्रॉप में मैं 3 दिन में ठीक होऊंगा, तो अगर 200 ड्रॉप लूंगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। वो फॉर्मूला ऐसे नहीं चलता, जैसा बताया गया है उसी हिसाब से चलना चाहिए। यस। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चिरुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। अचिंत मतलब भौतिक इंद्रियों के, भौतिक मन के बिल्कुल परे। उसको अनुभव कैसे कर पा रहे हैं? प्रेम की वजह से। फिर यहाँ पे शब्द क्या आया? अंजन। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, अंत तो कहता प्रेमावस्था में होंगे तो पूरा भगवान की महिमा का प्राकट्य हृदय में होता है। पढ़िए। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। कौन? भगवान। यस। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं तो और एक बात बताइए, मान लो चलो नहीं है ऐसे, लेकिन जैसे आज 5 से 5 हजार साल पहले भगवान आए, तब तो सबको दिख रहे थे। तब क्या ये श्लोक अप्लाई होता है? भगवान कृष्ण 5 हजार साल पहले आए थे ना, तो सबको दिख रहे थे कि नहीं? इसमें क्या विचार है? लेकिन जैसे भक्तों के देखने में, जैसे दुर्योधन ने भी देखा था, यस। शिशुपाल ने भी देखा था, लेकिन उनके देखने में और रुक्मणी जी भी देख रही है, तो उनमें अंतर है। भाई जैसे कि अब एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया जाए, आज सुबह एक भक्त आइसक्रीम खिलाए तो हम भी आइसक्रीम खाए, अनुपम प्रभु ने भी खाई, हमारे सनक सनातन प्रभु ने खाई। तो जब मैं उनको बोला कि प्रभु जी आइसक्रीम है, मैं आपको लेके आऊं, कहते नहीं नहीं मैं अपने आप आ रहा हूँ। मतलब वो आइसक्रीम का टेस्ट अनुभव करते हैं। आइसक्रीम खाई का मतलब क्या हुआ? खाने का मतलब क्या हुआ? खाने का मतलब है उसको आप आस्वादन करें। है तो नहीं ऐसे खा लिया और कुछ समझ भी नहीं आई, मिर्ची थी कि इसमें मीठा था कि नमक था, ये कोई मतलब तो नहीं बना आइसक्रीम खाने का। डज इट मेक सेंस? तो भगवान सच्चिदानंद हैं तो उनको देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब है कि उनके माधुर्य का अनुभव करना। तो जब तक हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान सामने भी हो तो भी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। जैसे कंस के धोबी को कोई सुख नहीं मिला था। आप कभी सोचा है अपने इस तरह से कि जो ब्राह्मण पत्नियां थी, आप कभी सोचिए इस तरह से, कृष्ण साक्षात अपने साक्षात हैं, बस थोड़ी ही दूर पे, और उनके मित्र श्रीदामा सका महाभागवत वैष्णव, वो आकर के मांग रहे हैं कुछ अन्न और हम ना दे। कभी कभी थोड़ा सा लीला में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। कभी सोचा है आपने से? मान लीजिए इस दरवाजा दरवाजा खुल जाए और बलराम जी आए या श्रीदामा सखा आ जाए आपको कुछ मांगने के लिए। अभी हम गीता क्लास कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं दे सकते, बैठिए चुपचाप। क्या इस प्रकार का रिएक्शन होगा? हो सकता है, अगर प्रेम नहीं है तो हो सकता है। असी लोग कह रहे धिक्कार है हमारे से, क्या फायदा? लेकिन उनकी जो पत्नियां थीं, वो गोपियों का संग करती थीं, वो गोपियों से कृष्ण के बारे में सुनती थीं। वो मथुरा जब जाया करती थी गोपियां कुछ दूध वगैरह बेचने के लिए, तो सुनती थी, इसलिए इसलिए उनका प्रेम था भगवान का। जैसे भगवान ने बोला तुरंत दौड़ करके वो पहुंच गए। कृष्ण बुक आप लोग को पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समझें, पढ़ें, बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। मेन बात इसलिए श्रवण श्रवण करेंगे तो भगवान के को देने की इच्छा होती, सेवा भावना रहती। यस। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिनः शब्द द्वारा हुआ है। ये लाइन समझ में आ गई आपको? जड़ इंद्रियों के द्वारा जिसमें भोग दृष्टि है, जिस दृष्टि में भगवान समझ में नहीं है। यस। भले ही हम उन्हें ना देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। क्लियर? यही बात हमने टीका में पढ़ा था। यस। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियां, पता या हाँ, पता नहीं परा होना चाहिए, होगा, परा होना चाहिए। हाँ। परा या
आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। ये लाइन समझ में आई? Yes. मैं मान लीजिए मेरे शरीर को देखें तो मेरे शरीर में कौन कौन सी शक्ति है? मैं जीव के रूप में हूं, पराशक्ति, और परमात्मा तो है ही नहीं, शक्ति की बात कर रहा हूं, परमात्मा तो शक्ति नहीं भगवान की। और अपराशक्ति है, मोस्टली तो अपराशक्ति है, थोड़ा सा जीव है, और इसी से पूरा जगत बना हुआ है। अब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये सबको दिखाई पड़ता है? सबको नहीं दिखाई पड़ता है। दिखाई देने का अर्थ है ज्ञान के चक्षु से। ज्ञान चक्षु से दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता? ठीक, पढ़िए। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हाँ, हैं। ये सुंदर उदाहरण है। सूर्य के प्रकाश से ही सब लोग जी रहे हैं, ये मानते हैं आप? तो उस दृष्टि से सूर्य का प्रकाश में सब व्याप्त है कि नहीं? स्पष्ट? क्या सूर्य हर जगह है? हाँ, अपने शक्ति के द्वारा, लेकिन क्या हर जगह सूर्य है? नहीं, ये बात। ठीक। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे भाई जैसे आप समझिए कि एक पेपर है, पेपर को फाड़ते जाइए, छोटे छोटे पीस करते जाइए, तो मूल जो पेड़ है, वो मूल पेपर है, वह समाप्त हो जाता है। आपको याद हो तो प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में हमने गर्भोदकशा विष्णु के संबंध में भी बात सुनी थी। एतन नानावतारानाम निधानम बीजम अव्ययम। ये जितने भी अवतार हैं, इनका निधान मतलब सारे अवतार जो है वापस गर्भोदक विष्णु में से ही आते हैं, और वापस सॉरी उनसे आते हैं और वापस उसी में प्रवेश कर जाते हैं। और बीजम अव्ययम, ये अव्यय बीज है। मतलब इस जगत में हम देखते हैं जब बीज डालते हैं तो पेड़ आया और बीज गायब, लेकिन ऐसा गर्भोदक विष्णु नहीं है, अव्ययम है। अव्यय बीज है, मतलब ये भगवान शब्द अपने बारे में कई बार यूज किया। अव्यय, व्यय समझते हैं? व्यय मतलब क्षीण होना, खर्च हो जाना। व्यय शब्द नहीं सुना आपने? हिंदी में सुना होगा। अव्यय मतलब जो कभी क्षीण नहीं होते। तो इस प्रकार से क्या भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा नहीं मिलती? बताइए। अरे ऐसे भगवान जो हमेशा रहने वाले हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं, तो मैं उनकी सेवा करूंगा। यस, तो भगवान की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। अब समझ में आ रहा है? पृथक है मतलब भगवान को किसी से पे आश्रित नहीं कि भाई अब ये काम मेरा करेगा, बड़ा नहीं तो मेरा काम कैसे बनेगा, ऐसा नहीं। भगवान पूरी तरह से अ, मतलब उनकी सत्ता जो है वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक है, उदाहरणार्थ पढ़िए। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का। शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सिर्फ भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान एक की। बात बहुत थोड़ी सी कठोर लग सकती है, लेकिन कठोर नहीं है, एक सत्य है कि जिन जिन लोगों का हम बारे में सोच रहे हैं कि ये हमको आश्रय देंगे और इस कारण से भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये बात समझ में आई? मान लीजिए कोई कहे कि मैं अपने माता पिता की सेवा के चलने के नाते भगवान की सेवा नहीं करूंगा, भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया है, इनका बड़ा उपकार है, और मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना और भगवान की सेवा ना करना। माता पिता की सेवा करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना ये गलत है। तो आप देखेंगे कि वो उनके नीचे से भी दरी खिसक जाती है। समझे? जिन माता पिता का नाम लेकर के हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे, केवल बहानेबाजी होती है, तो माता पिता के पैरों के नीचे से दरी निकल जाती है, मतलब वही गायब हो जाएंगे कुछ दिन में। एक झटके में हो सकता है दोनों माता पिता मर जाएं।
या आपसे विमुख हो जाएं, या वो पागल हो जाएं। मैं माता पिता के खिलाफ तलवार नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। माता पिता का सम्मान और सेवा करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान के विमुख हैं, भगवान की के पास जाने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम सम्मान तो करना चाहिए लेकिन सुनना नहीं चाहिए। डज इट मेक सेंस? कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए उनसे। प्रहलाद महाराज कभी हिरण्यकशिपु से झगड़ा नहीं किए थे, लेकिन सुन नहीं रहे थे उनके। ही वॉज द मोस्ट डिसोबीडियंट सन। मेरी बात, दोनों बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ पिताजी, हाँ 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 हाँ, यस यस। जैसे कि मैंने उसमें आता है, षंड मार्ग ने जो जो बातें सुनाई उसको बढ़िया से रिपीट भी करते थे, फर्स्ट आते थे प्रहलाद महाराज, लेकिन स्वीकार कुछ नहीं करते थे अंदर। ये सब अच्छा नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? तो बाह्य रूप से अगर हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक कि गृहस्थों को बोला गया, अगर मान लो शादी भी करे तो पत्नी को हाँ 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 हाँ, सही सही कह रही हो, सही कह रही हो, हाँ घर बनाना चाहिए, हाँ हाँ ऐसा ऐसा करते रहना चाहिए, लेकिन सुनना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बोलना चाहिए ताकि झगड़ा नहीं हो, लेकिन सुनना नहीं चाहिए। तो खैर, कहने का अर्थ ये है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एक एक व्यक्ति जो आपको बोला कि भगवान की भक्ति मत करो, वो गायब ही हो गया सीन से। सीन से गायब हो गया। एक ड्रामा चल रहा है ना हमारे, ड्रामा है ना हमारा एक पूरा दिन जिंदगी, उसमें लोग सीन में आ रहे हैं, ये दिखता है आपको ड्रामा? हमारा ड्रामा, एक ड्रामा चल रहा है, एक शो चल रहा है, जिसमें लोग एक के बाद एक आ रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन कोई वैष्णव हमको भगवान की भक्ति करने के लिए बताते हैं, तो वो हमारे मित्र। समझ रहे हैं? वही सही तरफ लेके जा रहे हैं, वही सही आश्रय लेकर लेके, बाकी सब ड्रामेबाजी, केवल ड्रामेबाजी। अगर माता बोल रही भक्ति में मदद कर रही तो अच्छी बात है, पिताजी मदद कर रहे हैं भक्ति में, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। ऐसा बोलते हैं ना, जगह तो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, बस। यस। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विश, विष्टया विष्टभ्याहम इदम कृष्णम। वे अपने कृतस्नम मतलब होता है सब कुछ सब कुछ सब कुछ भगवान पे आश्रित है। यस। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान विद्यमान है। है। इस संबंध में अभी मैं प्रवचन सुन रहा था, ये भक्ति विज्ञान महाराज का, तो वो भी ये बात बोल रहे थे कि निर्विशेषवादी भगवान की शक्तियों को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो परब्रह्म को निराकार मानते हैं। अगर शक्ति शक्तिमान की बात करें तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है, हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, भगवान कृष्ण एक व्यक्ति हैं और उनकी शक्तियां हैं, वो निराकार रूप में व्याप्त है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानना चाहते, वो ही नहीं मानना चाहते कि एक शक्तिमान है जिसकी शक्तियां हैं जो जगत में कार्यान्वित हो रही, isn't it? और सूर्य की रोशनी के द्वारा पासाली समझ सकते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ तक? एक श्लोक और हम देखेंगे।